हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का 14वां मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमने 13 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हमने एक क्रम से सारे वीडियो लगा रखे हैं। ठीक, तो आप वहाँ जा करके हम सारे मॉक टेस्ट देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी आपकी हो चुकी होगी। ठीक, चलिए आज हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि पर्यायवाची से रिलेटेड होंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप यूपीएसआई, यूपीपी और सीटेट, यूपीटेट, बीडीओ, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखिए आज का ये 14वां मॉक टेस्ट है। ठीक, आज हम शुरू करेंगे 14वां मॉक टेस्ट। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारा क्या है, आज 15 अगस्त है और ये 74वीं वर्षगांठ है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि। तो इसका शिव का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रुद्र। ठीक, रुद्र शिव का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा नहीं? वीच, दुकूल या तरंग, हिलोर। तो कौन सा नहीं है? दुकूल क्या है? ये लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा एक शब्द देवता का पर्याय है? तो देवता का कौन सा एक पर्यायवाची शब्द है? अलकेश, विबुध, अनीक या ज्योतिष्क। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विबुध। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बगीचा, 93 क्वेश्चन है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्जन, व्यजन या आराम या कल्पसाल। तो क्या हो जाएगा? कल्पसाल, है ना। कल्पसाल, कल्प में इसका अच्छा वृक्ष, साला या साल कह सकते हैं। ठीक, तो कल्पसाला मतलब वृक्षों का घर जो होता है, वैसे हम उसको बगीचा बोल देते हैं। ठीक, अगला है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तुरंग में इसका होता है, वो हम आपको बता दें। तुरंग में इसका होता है घोड़ा। ठीक, तुरंग में इसका होता है घोड़ा। तो याद रखेंगे 94 का कौन सा तुरंग का पर्यायवाची हो? तो हमने बताया था क्या? वाजी, है ना, सैंधव, सुत सैंधव, है ना, घोड़ा, घोटक, ये सब किसके हैं? घोड़क पर्यायवाची। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है विडोजा पर्यायवाची शब्द है। तो विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हमें बताना। नक्षत्र का, अप्सरा का, पत्थर का या इंद्र का। तो हम सबको पता है किसका हो जाएगा? ये इंद्र का विडोजा पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला देखते हैं। मार शब्द पर्यायवाची है। देखिए मार शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार, स्मार, है ना, अनंग, कामदेव या मीन केतु। ठीक, तो इस तरह से पर्यायवाची किसके होते हैं? मोहन, मदन। ठीक, ये सब किसके हैं? अनंग। अनंग क्या होते हैं? कामदेव का। कामदेव का ये पर्यायवाची है मार, स्मार, ठीक है, मीन केतु, ये सब किसके हैं? कामदेव को। तो याद रखेंगे कामदेव। ठीक, मतलब कामदेव का कौन सा हो जाएगा? अनंग। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनंग भी किसका है? कामदेव का है। मार भी कामदेव का है। ठीक, चलिए इनमें से एक रसा का पर्यायवाची है। रसा में क्या होता है? एक पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा? 97 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द। देखिए मृगेंद्र का था मृगों का इंद्र अर्थात शेर। तो शेर का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? तो केसरी। केसरी क्या होगा? शेर का। देखिए ये कुरंग, भुजंग ये किसके हैं? सांप के हैं। तुरंग किसका होता है? घोड़े का। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। अगला है षटपद का पर्यायवाची का होता है। षटपद 6 पैर अर्थात किसको बोलते हैं? षटपद हम किसको बोलते हैं? भ्रमर को, भंवरे को। तो भंवरे का हो जाएगा षटपद। मधुकर भी बोलते हैं इसको। तो याद रखेंगे 99 का कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा ये हमको बताना है। तो हमें पता क्या है कि मत्स्य मीस भी मछली होता है, मीन में मछली होता है, सफरी मीस भी मछली होता है, जलोदरी नहीं होता। ठीक, जलोदरी नहीं होता। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा? ये मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से एक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं। कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए सैंधव होगा, तुरंग होगा, घोटक होगा। अस्म नहीं होता है। ठीक, अस्म मीस क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। अश्व होता तो हो जाता है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ये, केवल और केवल एक लैंग्वेज बढ़ाता है। ठीक, अश्व, अश्व मीस घोड़ा होता है। लोग इसे सही से ना पढ़ के इसको क्या मान लेते हैं? इसका पर्यायवाची मान लेते हैं ना, मगर ऐसा नहीं। ठीक, अश्व मीस का होता है पत्थर होता है, अश्व मीस घोड़ा होता है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो सिंह का पर्यायवाची है। कौन सा सिंह का पर्यायवाची है ये बताया गया है। तो इसमें सिंह का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? अनंत, अंतक, मृगांक या पंचानन या सिंदूर। तो कौन सा हो जाएगा? सिंह का पर्यायवाची, सिंह का पर्यायवाची
तो कौन सा? पंचानन। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंचानन। देखिए पंचानन भी होता है, पंचमुख भी होता है। ठीक, याद रखेंगे सिंह का पर्यायवाची पंचमुख भी होता है। ठीक, तो याद रखेंगे पंचानन पंचमुख भी सिंह का पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, हवा के लिए एक शब्द क्या होगा? हवा, देखिए हवा क्या होता है? अनिल। ठीक, अनिल हमने बताया कई बार, अनिल मीन्स क्या होता है? हवा, और अनल मीन्स क्या हो जाता है? आग। ठीक, अनल मीन्स क्या होगा? आग, और अनिल मीन्स हवा। ये शब्द युग में कई बार पूछे गए। ठीक, अनंग किसका है? तो कामदेव का हमने बता चुके हैं पहले से। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें देखते ही लग रहा है क्या? अनिल। अनिल किसका होता है? तो ये आपका हो जाता है हवा का, तो यही नहीं होगा। ठीक, बाकी पावक, अनल और वहिन का होता है, ये तीनों हो जाएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो शशक किसका है? तो शशक हमारा किसका है? खरगोश का। देखिए चंद्रमा क्या होता है? शशांक होता है। ठीक, शशांक मीन्स चंद्रमा होता है, शशक मीन्स क्या होता है? खरगोश को। ठीक, तो शशांक मीन्स चंद्रमा होता है, तो हमारा सी ऑप्शन से इज बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 106 नंबर देखते हैं, कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना आपको कि कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा। वन होता है, अरिण, विपिन और दावा। तो इनमें से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो अरिण नहीं होगा। ठीक, अरिण नहीं होगा, अरण्य होता है जंगल का। ठीक, तो याद रखेंगे, देखिए थोड़ा सा उसी तरह से करके कंफ्यूज कर रहे हैं, तो अरण्य होता है, अरिण नहीं होता। ठीक, तो जंगल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, क्योंकि ये जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? अरण्य। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो बताना है, कलित, औतंस, ताम्रस या फिर जात रूप। तो सबको पता है किसका होगा? जात रूप। ठीक, जात रूप किसका होता है? स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची होगा? भ्रमर मतलब क्या था? भंवरा। तो भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। कौन सा भंवरे का पर्यायवाची नहीं है, इसमें ये पूछा, थोड़ा सा अलग से पूछ लिया है। ठीक, तो देखिए कौन सा होगा? चंचरीक होता है ना, सिलिमुखधारी, आपने सुना होगा सिलिमुख क्या होता है? ये भी होता है, द्विरेफ भी होता है, द्विपद नहीं होता। ठीक, द्विरद नहीं होता। ठीक, द्विरद नहीं होगा, तो हमारा डी ऑप्शन सीज ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए कंदर्प क्या होता है और अनंग क्या होता है? ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, कामदेव के। धनेश, धन का ईश कौन हो जाएगा? वो आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं? कुबेर को। तो इंदिवर ये क्या है? आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इंदिवर का होता है, कमल को हम इंदिवर बोलते हैं। ठीक, अगला देखिए, क्रोध का पर्यायवाची बताना है। इनमें से कौन सा एक गलत शब्द है ना? क्रोध का कौन सा एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? स्वतत्व। ठीक है, बाकी कोप, अमर्ष, रोष ये सब होते हैं क्रोध के पर्यायवाची। ठीक, अगला देखते हैं, 111 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से मोर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ठीक, मोर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए कीस नहीं होगा। कीस कितना किसका होता है? सुग्गा। सुग्गा का होता है कीस। ठीक है, सुग्गा या तोता को कीस बोलते हैं, मगर केकी, सिखी और शिखंडी ये किसके होते हैं? मोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कृष्णा किसका पर्यायवाची है? तो कृष्णा किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रौपदी। देखिए द्रौपदी को हम कृष्णा बोलते हैं, और कृष्णा यमुना नदी का भी होता है। ठीक, यमुना का भी पर्यायवाची कृष्णा होता है, तो याद रखेंगे यमुना का भी है और द्रौपदी का भी कृष्णा होता है। ठीक, अगला तो इनमें निम्नलिखित में से बैल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बैल किसको नहीं बोलते हैं? अस्म, वृषभ, बलिवर्ध या गौ। तो किसको हम बैल का पर्यायवाची नहीं मानते हैं? तो ये हमको बताना है। तो किसको नहीं मानते? अस्म। अस्म मीन्स क्या होता है? पत्थर। हमने बताया था ना, अस्म मीन्स क्या होता है? पत्थर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुषमा, शोभा, सुंदरता या फिर रमणी। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? रमणी। रमणी किसका होता है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है, तो रमणी इसका नहीं होगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना। तरंगिणी, तटनी, तरणी या फिर सरिता। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? तरणी। ठीक है, नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो ये तरड़ी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ किसको बोलते थे? देखिए श्री कृष्ण किसको बोलते थे? अर्जुन को क्या बोलते थे? पार्थ। ठीक, तो अर्जुन को क्या बोलते थे? पार्थ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, महाभारत में आपने देखा होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? देखिए भवन होता है, निकेतन होता है और सदन भी होता है। भुवन मीन्स क्या होता है, ये बताना आपको। भुवन मीन्स क्या होता है? संसार हो जाता है। ठीक, भुवन मीन्स क्या होता है? संसार। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही क्या होगा? भवन का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची नहीं होगा, ये किसका है? संसार का। भुवन मीन्स क्या होता है? संसार। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला, लहर के इन सब पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है। कौन सा लहर का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है? वीच, तरंग, हिलोर या दुकूल। तो 118 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दुकूल क्या होता है? ये लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। वीच मीन्स भी होता है लहर,
तरंग मीन्स भी होता है, हिलोर मीन्स भी लहर होता, मगर दुकूल गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? मध्वा। ठीक, मध्वा क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी हम अरविंद की बात करते हैं, कमल का हो जाएगा। ये मनोज किसका होता है? कामदेव का। निलय किसका होता है? घर का। ठीक, तो निलय देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे सही ऑप्शन का जाएगा हमारा ए मध्वा किसका होता है? इंद्र का हो जाएगा। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें में से एक पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्री का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तनया, सुता, दारा या फिर अनुजा, तनुजा। देखिए ये सब किसके हैं? तनुजा, सुता और तनया, ये किसके हैं? पुत्री का पर्यायवाची होते हैं। मगर दारा किसका होता है? ये आपकी स्त्री का होता है, मतलब पत्नी का होता है। ठीक, पत्नी का होता है दारा। ठीक, याद रखेंगे, पत्नी का क्या होता है? दारा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो 121 का हमारा कौन सा? वैश्वानर मतलब क्या होता है? आग। ठीक, पुंडरी किसका होता है? ये कमल का होता है। सैंधव ये घोड़े का होता है। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? करवाल। ठीक, क्या होगा? करवाल हो जाएगा। ठीक, मनमथ ये किसका होता है? ये कामदेव का होता है। ठीक, कामदेव का होता है। और इसका सही हाथ चंद्रहास का क्या होगा? करवाल। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा डी। अगला 123 नंबर, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आशय, आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार्य। तो क्या हो जाएगा इसका? तात्पर्य। ठीक है, इस शब्द से हमारा ये आशय मतलब क्या? तात्पर्य। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फल का क्या होगा? परिणाम, फणी, फिराक या फरेब। तो सही ऑप्शन का हो जाएगा परिणाम। यानी जो फल आएगा वो हम देख लेंगे ना, तो क्या परिणाम मिलेगा? फल का अर्थ भी परिणाम होता है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आज से देखते हैं 125वां क्वेश्चन, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, केसी, अम्बुद या पुष्कर। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चारु। ठीक, चारु चंद्र की चंचल क्रीड़ा। ठीक, आपने देखा होगा। देखिए केसी का होता है बाल का, केस होता है बाल का। ठीक, केसी मतलब बाल जैसे सुंदरी है ना। अम्बुद क्या होता है? अम्बुद मतलब पानी को देने वाला, अर्थात बादल का हो जाता है। पुष्कर किसका? तालाब का। ये तालाब का है। ठीक, ये तालाब का है, साथ के साथ सभी याद करते जाएंगे। ठीक, और ये अम्बुद किसका है? बादल का। ठीक, बादल का। तो ये हो जाता है हमारा 125वां क्वेश्चन। 126वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको बताना है कि यमुना का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। ठीक, 126वें क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पुष्कर, क्लेश, अर्कजा या तरंगिणी। ठीक, जो भी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई की, तो देखिए आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम पर जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलती दिख जाएंगी। ठीक, जहाँ पर हिंदी टेस्ट सीरीज हमने करवा रखी है, जो भी जितने भी हमने पूरे टेस्ट सीरीज कराए आप सभी देख सकते हैं। उसके अलावा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इस तरह की प्ले लिस्ट में। देखिए हमने 10 क्वेश्चन ईयर पेपर करवाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, और मूल विधि की भी क्लासें हमने चलाई हैं, वो देख सकते हैं। और हमने सभी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी इंपॉर्टेंट है उसके लिए नया बैच चलाया, तो हिंदी संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच के नाम से हमने फोल्डर बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से सभी को आज 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक, आज हमारा क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। कौन सा? 74वां। ठीक, उसका 74वां वर्षगांठ है। तो सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।